हेलो चाहो सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। योग क्या सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स या फिर अर्थशास्त्र का सिलेबस। देखो, सिलेबस जानना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है कि आप अच्छा स्कोर कर पाए अपने एग्जाम्स में, क्योंकि बिना सिलेबस के आप जाते हैं एग्जाम देने तो आप कई ऐसी चीजें छोड़ देते हैं जो कि आपको पता भी नहीं होती कि ये चीज हमें पढ़नी थी और ये चीज हमें छोड़नी थी। तो उसी के अकॉर्डिंग देखो, सिलेबस को एक बार देखना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है आपके एग्जाम्स में। तो देर न कर तो ले चलते हैं सीधा आपको सिलेबस पर। और बात करें देखो कि जो भी मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा इसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप अपने हाफ ईयरली ईयरली एग्जाम में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम प्रोवाइड कराते हैं। वो कहाँ से आप ले सकते हैं वो भी हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो पहला है कि हम पहले सिलेबस को समझेंगे, कौन कौन से चैप्टर हैं और कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो इस बार हट चुके हैं आपके सिलेबस से, और कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट्स हैं, वो भी हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस आपके सामने आ चुका है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हम यहाँ पर देखेंगे सिलेबस को। तो सामने आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर 2024-25 इकोनॉमिक्स पेपर कोड आपको दे रखा है क्लास 11 सैद्धांतिक। टोटल जो ये रहेगा 80 नंबर का पेपर थ्योरी पेपर होगा, 20 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट यानी 20 नंबर के प्रैक्टिकल ग्रुप में आपको मिल जाता है। समय आपका 3 घंटे। और टोटल आपकी दो बुक हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, उसको बोला गया है स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। फर्स्ट बुक हो गया आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, दूसरी बुक हो गई, अगर इसको हम सेम हिंदी में बात करें तो हिंदी में आपकी जो बुक्स का नाम आएगा वो रहने वाला है, पहली है अर्थशास्त्र सांख्यिकी सांख्यिकी। ठीक है, और वहीं अगर सेकंड में बात करें, सेकंड में आ जाती है आपकी अर्थशास्त्र भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ठीक है, तो टोटल आपकी ये दो बुक्स रहने वाली है। अब इन्हीं दोनों बुक्स के जो चैप्टर हैं उनको डिवाइड किया गया है यूनिट्स में। तो बात करें अगर हम यूनिट, पहली यूनिट जो है इंट्रोडक्शन है, ये 5 नंबर का आएगा। सेकंड नंबर है जिसके अंदर आपका कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये तीन चैप्टर आपके 10 नंबर के रहेंगे। और फिर है स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशंस, ये 25 यानी 25 नंबर का रहने वाला, टोटल 40 नंबर। 40 नंबर का पहली किताब और 40 नंबर का ही दूसरी किताब से आपका पूछा जाएगा। और फिर अभी हम ये भी समझेंगे कि इनके अंदर कौन कौन से चैप्टर है और उन चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। बी है आपकी जो सेकंड बुक है इंडियन इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट जो फोर्थ यूनिट है डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस, ये रहेगा आपका 1947 से 90 तक। और इसी के अंदर आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, 12 नंबर का रहेगा। ये दोनों जो टॉपिक है आपके। फिफ्थ जो यूनिट है आपकी करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, 20 नंबर का। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडियन कंपेरिजन विथ नेवियर्स, 8 नंबर का। 40 नंबर का आपका यहाँ से। अब यहीं अगर हम बात करें कि देखो फर्स्ट यूनिट के अंदर कौन कौन से चैप्टर है, सेकंड यूनिट के अंदर कौन कौन चैप्टर है, वो हम यहाँ पर पूरा डिटेल में समझेंगे, प्लस इनके टॉपिक भी देखेंगे। ठीक है, तो जैसे आपने देख लिया इंट्रोडक्शन 5 नंबर का, तो इंट्रोडक्शन के अंदर सिर्फ आपका फर्स्ट चैप्टर ही रहेगा। तो इसको भी हम ले लेते हैं साइड स्क्रीन पे। तो अब यहाँ पे जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों, यूनिट फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर सिर्फ आपको परिचय पढ़ना है जो कि आपका 5 नंबर का रहेगा। सेकंड यूनिट में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो सेकंड यूनिट के अंदर आपको कलेक्शन ऑफ डाटा यानी आंकड़ों का संग्रह। तो इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का संगठन। और इसके अंदर आपको टॉपिक बच्चों कौन कौन से कवर करने हैं वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा और मैं सामने ले लेता हूँ स्क्रीन पर ताकि और अच्छे से आप इसको समझ पाए। ठीक है, तो ये हो गया आपके। ठीक है, जिसके अंदर आपको टॉपिक कवर करने हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर देखो यूनिट सेकंड के अंदर आपको थर्ड जो देखना है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यानी आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो ये तीन चैप्टर आप पढ़ लेते हैं तो इन तीन चैप्टर से आपके जो टोटल मार्क्स है वो 10 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। यानी पहला चैप्टर पढ़ेंगे आप जिसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन परिचय पढ़ना है, 5 नंबर वहां से। फिर दूसरा तीसरा चौथा तीन चैप्टर पढ़ते हैं तो 10 नंबर आपकी कंफर्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद बाकी की जो चैप्टर हैं जिसमें आपका पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इसको भी हम देख लेते हैं। यूनिट थर्ड के अंदर ये दे रखे हमको टोटल। यूनिट थर्ड में फर्स्ट जो इसमें आपने आपने पढ़ना है वो है यूनिट थर्ड का नाम हो गया आपका स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशंस। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, फिर है कोरिलेशन यानी सहसंबंध, फिर है इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर्स सूचकांक, और उसके बाद लास्ट जो चैप्टर है, टोटल इसमें शायद 6 चैप्टर, 8वां जो है वो आपका यहाँ पर छूट चुका है। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि हटा दिया गया है। ठीक है, जिसके अंदर सांख्यिकी विधियों का उपयोग, ये आपके चैप्टर में उसमें काउंट नहीं किया गया है। तो टोटल आपको 7 चैप्टर पढ़ने हैं, 7 चैप्टर में लेकर के आपको 40 नंबर यहाँ पर मिल जाते हैं। चलते हैं आपके सेकंड बुक जिसका नाम है अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास।
ठीक है, यानी सॉरी, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। यूनिट 4 है इसके अंदर, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। तो इसके अंदर आपको चैप्टर कौन कौन से पढ़ने हैं? तो इसके अंदर आपको पढ़ना है, एक तो हो गया डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, ठीक है, यानी एक तो 1950 से 1990 के बीच में जो आपको दे रखा है, ठीक है, 1947 टू 1990 तक। फिर उसके बाद यूनिट 5 पे चलते, देखो आप ये दो चैप्टर पढ़ लेते हैं, कौन कौन से, एक स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय व्यवस्था, फिर है भारतीय अर्थव्यवस्था, दो चैप्टर पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आपके नंबर जो कंफर्म हो जाते हैं बच्चों, वो हो जाते हैं 12। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आपकी यूनिट जो है 5। इसके अंदर आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इसके अंदर आ जाएगा भारत में मानव पूंजी का निर्माण, फिर है रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, फिर है एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार। ये 3 चैप्टर हो गए, और इसके अलावा और जो है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी पर्यावरण और धारणीय विकास। ठीक है, तो ये अगर आप 3 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो इसमें आपको जो टोटल मार्क्स मिलेंगे वो रहेंगे आपके 20 नंबर। ठीक है, ये भी अगर 3 चैप्टर आप पढ़ लेते हैं, यानी यहाँ से चौथा, पांचवा और छठा 3 पार्ट पढ़ करके आपको नंबर मिलते हैं 20। और अगर आप सातवां और आठवां पार्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपको नंबर टोटल मिल जाते हैं 8 नंबर। तो इस तरह से बच्चों ये सारे आपके टॉपिक जो है कवर हो जाते हैं। अब इनके अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो अभी मैं आपको बता दूंगा कि आप इसको पूरा डाउनलोड करके अपने पास प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, और जिसमें इसमें जो जो टॉपिक आपको दे रखे हैं वही टॉपिक आपने सिर्फ कवर करने हैं। ठीक है, इनको आपने अच्छे से देख लेना है, ये पूरा डिटेल में आपको यहाँ पर टॉपिक दे दिए गए हैं। अब बात करें कि आपके जो प्रैक्टिकल रहेंगे 20 नंबर, उसके अंदर आपको क्या क्या करना है। तो देखो प्रोजेक्ट वर्क के अंदर आपको 4 टॉपिक दिए गए हैं। रिविलेंस ऑफ द टॉपिक 3 नंबर का रहेगा, नॉलेज कंटेंट 3 नंबर, प्रेजेंटेशन टेक्निक रहेगी 3 मार्क्स, वाइवा 6 नंबर। ठीक है, कंटिन्यूस असेसमेंट 5 नंबर का रहेगा, जो आपके मंथली टेस्ट यूनिट टेस्ट होते हैं, 20 नंबर टोटल यहाँ मिलते हैं। निर्देश दे रखे हैं यहाँ पे, जो आपको महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं ये आपने पढ़ लेना है। वीडियो को रोक करके बात करते हैं कि आप इनको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, गूगल में जाना है, सर्च करना है कंपोजर। कंपोजर क्लिक करते हैं आप हमारी वेबसाइट होम पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है सिलेबस 2024-25। ठीक है, या तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए, वैसे सिलेबस चाहिए आपको यही क्लिक करना होगा। सिलेबस पर आपने जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा क्लास। क्लास आपने यहाँ से 11 सिलेक्ट कर लेनी है, 11 पर क्लिक करना है और आपके सामने सारे सब्जेक्ट यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स की बात करें तो ई नंबर पर आ जाएगा हमारा इकोनॉमिक्स, ये रहा इंग्लिश के जस्ट ऊपर। इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने सिलेबस ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर हाफ ईयरली ईयरली एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप 30 क्वेश्चन 2024-25 के लिए, इस पर सिंपली आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, क्लास 11 पर क्लिक कर देना है। 11 पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट थोड़ा सा और नीचे आना है। यहाँ पर आपको अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए। तो जिस भी मीडियम से आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, और बहुत ही कम कॉस्ट में आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, 20 रुपए 30 रुपए में आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे आप इसको ओपन कर लेंगे, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। और अगर आपको डायरेक्ट पीडीएफ अपने व्हाट्सएप नंबर पर चाहिए होगी तो हम आपको क्यूआर कोड दे देंगे, आप उस क्यूआर कोड पर पेमेंट करके पीडीएफ डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हो। तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके आप अपनी क्लास, सब्जेक्ट और अपना मीडियम हिंदी इंग्लिश वो आप बता दीजिएगा, और आपको कौन कौन सी पीडीएफ चाहिए वो भी आप यहाँ से देख करके बता दीजिएगा, हम आपको डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देंगे जैसे आप पेमेंट कंफर्म करते हैं। ठीक है, आई होप बच्चों पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिए। आई होप बच्चों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।